Hello friend, welcome to my channel. तो first of all I just wanna say everyone that happy new year. ओके सो अभी बात कर लेते हैं पीएफ का एक नया अपडेट के ऊपर, जो कि पीएफ ने बताया है, ईपीएफओ की तरफ से बताया गया है 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान देने को जबकि आप ईपीएफ से बैलेंस विथड्रॉ करने जा रहे हो या क्लेम लगाने जा रहे हो। ओके, ये इसलिए बताया गया है क्योंकि ज़्यादातर ईपीएफओ होल्डर जब अप्लाई करते हैं ना, उन लोग का जो क्लेम होता है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसीलिए ईपीएफओ ने 3 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट उस पर ध्यान देने को बोला है, ताकि यू कैन मैक्सिमाइज योर चांस टू नॉट टू रिजेक्ट योर अप्लाइंग फॉर्म। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिखा दूंगा कि कौन 3 चीज़ है, कौन सा, ये स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा अप्लाई करते हुए। लाइव आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा, किस जगह पे ध्यान देना है ये मैं बताऊंगा। बट बिफोर दैट, इफ़ यू आर न्यू हियर देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल के माध्यम से मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करता हूँ, ताकि आपको हर एक अपडेट के बारे में पता चले। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेंबर होम पे चला जाऊँगा। यहाँ पे सर्विस पे क्लिक करके उसके बाद एम्प्लॉयज़ पे क्लिक करके मैं मेंबर होम पे चला जाऊँगा, जो मेंबर होम जिसको बोला जाता है। तो नीचे की तरफ जाऊँगा यहाँ पे, तो इस जगह पे क्लिक कर लूँगा मैं, मेंबर यूओएन जिसको बोला जाता है हम लोग। अभी देखिए, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मोबाइल से कर रहे हैं तो इसको डेस्कटॉप मोड करने ना भूलिए। ओके सो अभी मैं यहाँ, आप जैसे कि पता होगा हम लोग को, यूएन पासवर्ड और यहाँ पे कैप्चा फिल करके साइन इन करना है आपका ईपीएफ अकाउंट पर। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डू कंप्लीट दिस वन, आफ्टर दैट आई एम गोना शो यू एवरीथिंग। सो मैं यहाँ पर एक और अकाउंट पे लॉगिन कर लिया। अभी जैसे कि आपको पता होगा, स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ। देखिए, ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करना है और क्लेम करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, क्लेम फॉर्म 31, 19, 10 एंड 10D, यहाँ पे क्लिक कर लेनी है। सो इस जगह पे क्लिक करने के बाद आपका जो यहाँ पे एक बैंक डिटेल्स फिल करने का बॉक्स आ जाएगा। तो आप केवाईसी करते समय जो भी बैंक वहाँ पे अटैच किए हो, वही बैंक का अकाउंट नंबर यहाँ पे अटैच करके, मतलब इंटर करके वेरीफाई बटन पे क्लिक करनी है। सो मैं थोड़ा यहाँ पे पहले इंटर कर लेता हूँ, उसके बाद वेरीफाई करके दिखाता हूँ। सो एज़ यू कैन सी हियर, मैं वेरीफाई बटन पे क्लिक कर दिया तो मेरा एक ग्रीन कलर का टिक आ गया है। तो आपका भी अगर वेरीफाई हो जाएगा तो टिक आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ओके सो मैं वेरीफाई कर लिया। अभी नीचे की तरफ जाऊंगा, यहाँ प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, इस बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन खुल जाता है, जो फॉर्म, मेन फॉर्म है, वो फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाती है। तो इसी फॉर्म को ओपन करनी है। और देखिए, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो एक क्लेम ऑप्शन, आई वांट टू अप्लाई फॉर, मतलब किस लिए आप अप्लाई कर रहे हो। सो यहाँ पे क्लिक करने के बाद पीएफ एडवांस, तो यहाँ पे और एक ऑप्शन दिखाता है पूरा पैसा उठाने के लिए, लेकिन आपका अगर कोई भी सर्विस रनिंग है, आप अभी भी कर रहे हो, तो आपको नहीं दिखाएगा। ओके सो आप अगर रिज़ाइन दे दिए हो सब कंपनी से, तो आपको दिखाता है और एक फॉर्म पूरा पैसा उठाने के लिए। ओके सो यहाँ पे सिलेक्ट सर्विस, यहाँ पे सर्विस पे क्लिक करनी है और कौन सा सर्विस पे, कौन सा कंपनी से आप ये पैसा उठाना चाहते हो वो सिलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ये वाला मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद नीचे यहाँ पे एक एडवांस पैरा ओपन हो जाती है, पर्पस फॉर व्हिच एडवांस इज़ रिक्वायर्ड। यहाँ पे पर्पस पूछा जाता है, मतलब किस लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। यहाँ पे जैसे पता है इलनेस या कोई भी दे सकते, तो मैं सजेस्ट करूँगा इलनेस दीजिए, क्योंकि इलनेस जो है यहाँ पे ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है। ओके तो कितना पैसा उठाना है यहाँ पे ये इंटर करनी है। चलिए मैं थोड़ा इंटर कर लेता हूँ, जैसे 1800 कर लेता हूँ। ओके सो यहाँ पर मैं कर लिया। अभी जो है आपका एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस दिया जाएगा, एड्रेस, उसके बाद स्टेट, जो भी यहाँ पे फॉर्म बताया जा रहा है सब कुछ, पिन कोड, आपका सिटी कौन सा है, ये सब देने के बाद आपको यहाँ पे एक बैंक अकाउंट पर फ़ोटो देना है। चलिए मैं ये थोड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद बैंक अकाउंट, जो मैं 3 चेंजेस बताया था, उस चेंजेस का बारी आ गया है बताने का, तो मैं बताऊँगा। फर्स्ट मैं ये जो स्टेट वगैरह है ये मैं फिल कर लेता हूँ। सो एवरीथिंग आई हैव अप्लाइड हियर। ओके सो अभी जो बात आता है, जो मैं 3 चीज़ बताया था कि ध्यान देनी है, तो यहाँ पे जैसे आपको बैंक अकाउंट सिलेक्ट करने को बोल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं। तो जो बैंक अकाउंट आप यहाँ पे अटैच कर रहे हो, सबसे ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देनी है कि आपका जो भी बैंक अकाउंट आप अटैच कर रहे हो ना, उस बैंक अकाउंट का जो पासबुक या चेकबुक दे रहे हो, वहाँ पे आपका
आपका अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड मस्ट आपको शो होना चाहिए, वहाँ पे वेरी क्लियरली दिखना चाहिए। अगर वहाँ पे थोड़ा सा भी मतलब ग्लिच हो रहा है, जैसे बुझा नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो ये जो है आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा। आपका पासबुक अगर वेरी क्लियरली फ़ोटो आप लिए हो तो मैं सजेस्ट करूँगा उसको पीडीएफ बनाइए, पीडीएफ बना के यहाँ पे अटैच कीजिए, ओके। और नहीं तो चेकबुक में भी जो है आपका अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड एक जगह पे रहता है कोई कोई में, तो उस पर अगर क्लियर दिख रहा है तो वो आप अटैच कीजिए। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, क्लियर दिखना चाहिए। आप जो भी दे रहे हो, पासबुक और चेकबुक कुछ भी दे रहे हो, ओके, तो क्लियर अगर नहीं दिखेगा तो जैसे मैं बताया आपका रिजेक्ट करने का चांस इज़ वेरी हाई है। सो ध्यान दीजिए इसमें। तो देखिए मैं यहाँ पे चूज़ फाइल करके वो एक फ़ाइल चूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं चूज़ कर लिया, देखिए मेरा एक इमेज आ गया है। सो एक अपडेट तो मैं बता दिया जो क्लियर दिखना चाहिए। दूसरा अपडेट देखिए, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लोग जो है ध्यान नहीं देता है और उसका जो है अटैच हो जाता है कोई कोई वजह से, नहीं तो अटैच नहीं भी हो पाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली जेपीजी एंड जेपीईजी फाइल ऑफ मिनिमम 100 KB एंड मैक्सिमम 500 KB साइज इज़ सपोर्टेड। मतलब यहाँ पे 100 KB से लेकर 500 KB तक ही फ़ोटो होना चाहिए जो भी आप दे रहे हो, चाहे वो पीडीएफ दे रहे हो या अपना मोबाइल से कोई फ़ोटो दे रहे हो। ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान देनी है। तो आप अगर नहीं यहाँ पे ध्यान दोगे, ज़्यादा या कम होगा इससे, तो आपका जो है फ़ाइल सिलेक्ट नहीं होगा यहाँ, ओके। सो मैं अभी नीचे की तरफ जाऊँगा। नीचे की तरफ जाने के बाद जैसे मैं पूरा यहाँ पे फिल कर दिया, जैसे देख सकते हो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा जो जो मांगा है, जो जो रिक्वायर्ड है यहाँ पे मैं पूरा फिल कर दिया। आपको भी वैसा ही फिल करना है। तो यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है, बॉक्स पे क्लिक करनी है। बॉक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे गेट आधार OTP पे क्लिक करना पड़ेगा आपको, ओके। सो और एक बात, जो 2 अपडेट मैं बताया, और एक अपडेट जो है वीवो ने बहुत ज़्यादा ध्यान देने बोला है। देखिए बहुत सारे जो है अपना मान लीजिए बैलेंस उसके अकाउंट पर है 10,000, लेकिन उन लोग पूरा का पूरा 10,000 ही अप्लाई कर देता है। तो ये आपको चीज़ नहीं करनी है। 500 से लेकर 1,000 तक आपके अकाउंट में छोड़ के बाकी अप्लाई करनी है। आप अगर सर्विस में रनिंग हो, अभी भी वो सर्विस आपका अगर चल रहा है तो, और वो सर्विस अगर आप रिज़ाइन मार दिए हो, आप और आगे से नहीं करोगे, तो आप पूरा का पूरा पैसा, जैसे 10,000 है तो 10,000 ही अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपका सर्विस रनिंग है तो आप 10,000 अप्लाई नहीं कर सकते हो। 500 से लेकर 1,000 रुपये तक वहाँ पे छोड़ के बाकी अप्लाई करनी है। अगर 10,000 है तो 9,000 या तो 9,500 अप्लाई करिए। यहाँ पे जो इंटर अमाउंट बताया गया है आपको, और एक बार मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ये अमाउंट के लिए यहाँ पे बताया गया है, ये अमाउंट पूरा आपको इंटर नहीं करनी है, कुछ रुपए छोड़ के, जैसे मैं बताया, ओके। तो यहाँ पे एंड ये जो अमाउंट है, ज़्यादातर लोग जो है पूरा पैसा यहाँ पे इंटर कर देता है और उसका रिजेक्ट हो जाता है, ओके। सो यह चीज़ आपको ध्यान देनी है। लेकिन आप अगर पूरा पैसा उठाना चाहते हो तो आप, अगर सर्विस आपका बंद है तो जाके आप रिज़ाइन दे दो। रिज़ाइन देने के बाद आप पूरा पैसा उठा लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इजीली आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, ओके। सो फर्स्ट ये 3 चीज़ जो मैं बताया, एक तो है बैंक अकाउंट पूरा क्लियर दिखना चाहिए। दूसरा जो है बैंक अकाउंट का जो फ़ोटो है 100 KB से लेकर 500 KB होना चाहिए। और थर्ड जो है सबसे मेन चीज़, आपका बैलेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ओके। जो बैलेंस है कुछ रुपये छोड़ के, जैसे मैं बताया, आपका सर्विस अगर रनिंग है तो कुछ रुपये छोड़ के इंटर कीजिए, नहीं तो आपका सर्विस अगर रिज़ाइन है तो पूरा पैसा उठा लीजिए, ओके। अभी गेट आधार OTP पे क्लिक करनी है। सब कुछ करने के बाद गेट आधार OTP पे क्लिक कर दिया। अभी आपका आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP चला गया होगा, ओके। आप अगर कर रहे हो तो इंटर OTP, यहाँ पे OTP इंटर कर देने के बाद वैलिडेट OTP सबमिट क्लेम फॉर्म यहाँ पे इंटर कर देनी है। चलिए मैं OTP लेकर यहाँ पे इंटर करके आपको उसके बाद क्लेम जो सर्विस बताया गया है यहाँ पे इंटर करके दिखाऊंगा। सो यहाँ पर मैं OTP पे क्लिक करके OTP भी यहाँ पे इंटर कर दिया। अभी वैलिडेट OTP, उससे पहले यहाँ पे अगर देख लीजिएगा बॉक्स फिल है कि नहीं, ओके। सो अभी वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म में क्लिक कर दूँगा। ऑनलाइन क्लेम रिक्वेस्ट इज सबमिटिंग एट पोर्टल, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है यहाँ पे। इस डिपेंड ऑन योर नेटवर्क पोजीशन, ओके। आपका नेटवर्क अगर वेरी फास्ट है तो इट वोंट टेक लॉन्ग टाइम, अदरवाइज इट विल टेक सम टाइम, ओके। तो मैं वेट कर लेता हूँ और देखता हूँ कितना टाइम यहाँ पे लगता है। सो देखिए थोड़ा सा टाइम वेट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो OTP हैज़ बीन वेरीफाइड
KYC अपडेटेड PF एडवांस क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल, प्लीज़ क्लिक हियर टू व्यू PDF। तो आपका हो गया है। अगर आपका हो जाता है OTP एंटर करने के बाद, तो आपका यहाँ पे ग्रीन कलर में यही टेक्स्ट, ये जो लाइन है यहाँ पे आ जाएगा, और प्लीज़ क्लिक हियर टू व्यू PDF। आप यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करके आपका जो PDF बन गया है, अप्लाई किए हो, तो उसको देख सकते हो एज PDF। आप PDF डाउनलोड करके चेक कर सकते हो कि आपका सही से अप्लाई हुआ है क्या नहीं। यहाँ पे ग्रीन कलर आ गया, मतलब आपका जो अप्लाई है सक्सेसफुल हो गया है। बस इतना ही है। और जो 3 चीज़ मैं बताया, 3 अपडेट जो मैं बताया, ये 3 अपडेट को ध्यान देते हुए आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये EPFO की तरफ से वेरी क्लियरली नोटिफाई कर दिया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, क्योंकि उन लोगों को भी पता होता है कि कौन कौन जगह पर जो है EPF होल्डर मिस्टेक कर रहा है और किस वजह से उन लोग को रिजेक्ट करना पड़ रहा है। ओके, तो ये चीज़ जो मैं बताया, ध्यान दे के अप्लाई कीजिए, आपका EPF अप्लाई कभी रिजेक्ट नहीं होगा। तो आज के लिए वीडियो इतना ही है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।